मुर्गी की ऊंची उड़ान से शहरी परेशान हैं। एक ही रोज़ में ब्रायलर का गोश्त मज़ीद 23 रुपये महंगा हो गया। फ़ी किलो गोश्त की कीमत 519 रुपये से 542 रुपये कर दी गई है। अंडों ने भी ट्रिपल सेंचुरी कर ली। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 301 रुपये हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडे जो हैं वो मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अंडों की सप्लाई जो है इस वक्त मार्केट में 25 से 30% तक कम की जा रही है खपत के मुकाबले में, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फार्मी अंडे जो है 2 रुपये महंगे करके 301 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में अंडे जो हैं वो 310 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं और 25 रुपए से लेकर 36 रुपए तक फी अंडा जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें कंट्रोल करने की बजाय इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सरकारी महकनामे जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाकर कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर 2 रुपए दर्जन का इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक आम सारिफ जो है सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। रवा हफ्ते ब्रायलर की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा किया जा रहा है। सप्लाई जो है मुतासर करके कीमतें बुलंद की जा रही हैं। 23 रुपए फी किलो का आज बड़ा इजाफा किया गया और मुर्गी का गोश्त 519 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 542 रुपए फी किलो कर दिया गया, यानी कि 550 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है मार्केट में पहुंच चुका है। जिंदा ब्रायलर 15 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 352 रुपए, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 361 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 44 रुपए फी किलो तक ब्रायलर जो है वो महंगा किया जा चुका है और इस हवाले से जो पोल्ट्री ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो डॉलर की कीमतों में इजाफा और सोयाबीन की जो दरामद है उस पर आय पाबंदी की वजह से जो है मामला बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो पोल्ट्री की खाम मसनूआत या खाम माल जो है उसकी दरामद के लिए जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पैदावारी लागत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। और अंडों की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि अंडों की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अंडे मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह 301 रुपए फी दर्जन जो है मुकर्रर किए गए हैं, जबकि ब्रायलर जो है वो आज 23 रुपए महंगा करके 542 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। अपने रहनुमा की हिफाजत का मिशन अहले लाहौर के लिए तकलीफ दे सूरत हाल इख्तियार कर गया। ज़मान पार्क में PTI कारकुनों के डेरे, ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आने लगी। सुहेल कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। केनाल रोड का शुमार लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है, जहाँ सुबह शाम बड़ी तादाद में गाड़ियों, बाइक्स और दूसरी ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। सिग्नल फ्री होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक कम ही जाम होती है, लेकिन अब सूरत हाल किसी कदर तब्दील दिखाई देती है। इसकी वजह ज़मान पार्क के गिरदा गिर्द PTI कारकुनों के कायम करदा कैंप बने हैं, जिनके बायस मॉल रोड से धर्मपुरा तक ट्रैफिक का जाम रहना मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से महंगाई इतनी है, इतना वेट करना पड़ता है, कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन लोगों को अवाम का ख्याल नहीं है, बस इनको अपना ख्याल है। ये अपनी दुश्मनी पूरी कर रहे हैं, उससे अंदर करो, उससे अंदर करो। कॉलेज से लेट हो जाती हैं, अटेंडेंस में इशू आता है, इस वजह से तो अटेंडेंस भी पीछे जा रही है। पहले हम आधे घंटे में पहुंच जाते थे। ये सूरत हाल इन हालात में कदरे ज्यादा अफसोसनाक हो जाती है कि इसका बाइस वो लोग बन रहे हैं जो खुद अवामी मसाइल हल करने के दावेदार हैं। अक्सर औकात एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंसी दिखाई देती हैं, तो वक्त पर अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचने वाले भी च्यूंटी की रफ्तार से आगे बढ़ते नजर आते हैं। अगर इन्होंने कुछ करना है तो ठीक है, करें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को ये ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए। ट्रैफिक जैम है, प्रॉब्लम तो है, सबको ही है, हमें अकेले को तो नहीं है। आना जाना बहुत मुश्किल है, साथ फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ है। इन हालात में ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। बड़े मसाइल तो क्या हल होने हैं कि हम इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे कि हमारी वजह से जो छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं, कम से कम उनको हल करने की तरफ ही कोई तवज्जो दे दी जाए और ये जानने की कोशिश ही कर ली जाए कि हमारी वजह से हर रोज़ कितने अफराद को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। कभी डॉलर महंगा होने का बहाना तो कभी IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना होने का रोना। हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने से कासिर है। रोटी, नान, दूध, दही, दालें सब मज़ीद महंगा कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने माह फरवरी की नई सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी है।
महंगाई के वार जारी, सादा रोटी की कीमत एक मर्तबा फिर बढ़ा दी गई। 1 रुपए इजाफे के बाद सादा रोटी की कीमत 14 से 15 रुपए हो गई। नान का रेट मजीद 3 रुपए बढ़ा है, 22 रुपए के बजाय 25 रुपए का मिल रहा है। 6 दालों समेत दूध, दही, चावल, काले और सफेद चने और बेसन की कीमतें भी बढ़ गई। जिला इंतजामिया ने माह फरवरी की नई सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी। दाल, माश और सफेद चने के फी किलो रेट में 75 रुपए इजाफा। चावल बासमती सुपर नई की कीमत 45 रुपए बढ़ गई, 300 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना बारीक 30 रुपए इजाफे के साथ 235 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना स्पेशल 40 रुपए मजीद महंगी होकर 250 रुपए फी किलो हो गई। दाल मसूर मोटी 30 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश धुली का रेट 75 रुपए बढ़कर 405 रुपए फी किलो हो गया। दाल माश छिलके वाली 60 रुपए इजाफे के साथ 370 रुपए फी किलो की हो गई। 35 रुपए इजाफे के बाद दाल मूंग छिलके वाली का रेट 255 रुपए फी किलो हो गया। काले चने का रेट 25 रुपए बढ़ा है, फी किलो कीमत 235 रुपए हो गई। 75 रुपए इजाफे के बाद सफेद चने मोटे का रेट 360 रुपए फी किलो हो गया। बेसन 30 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो हो गया। दूध की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 140 रुपए फी लीटर कर दी गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दही की कीमत में 5 रुपए इजाफा करके 165 रुपए फी किलो कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिर्फ आम बाज़ारों में ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का राज है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक समेत दर्जनों अशिया के रेट बढ़ गए। सस्ता घी दस्तयाब ही नहीं। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई का नया तूफान, यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया के दाम बढ़ गए। टूथपेस्ट के रेट में 20 रुपए, टॉयलेट क्लीनर की कीमत में 17 रुपए तक इजाफा, जूतों की पॉलिश 35 रुपए, टमाटो केचप 30 रुपए तक महंगा कर दिया गया। दूध का डिब्बा 40 रुपए महंगा, नूडल्स की कीमत में 35 रुपए तक इजाफा, मशरूबात 60 रुपए और बादाम रोगन की कीमत 20 रुपए तक बढ़ा दी गई। मैक्रोनी 45 रुपए महंगी, चिली गार्लिक सॉस 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया। बिरयानी मसाला 10 रुपए, जबकि अचार की कीमत में 87 रुपए तक का इजाफा। नमक का रेट 20 रुपए बढ़ा है, निम्को की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। फ्रूट जैम 45, क्रीम 40 और बॉडी लोशन 80 रुपए तक महंगा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पर आए खरीदार परेशान हैं, कहते हैं दीगर अशिया तो महंगी हुई हैं, सब्सिडाइज घी 1 माह से नहीं मिल रहा। यहाँ ना घी है, वो घी के अलावा लोग महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, ना घी मिल रहा है। वो आटा तो बाहर जगह जगह ट्रक खड़े में वही रेट मिल रहा है, इनका फ़ायदा हमें कोई नहीं है। ये तो माइनस हो चुके हैं मेरी नज़र में। मैं आया था घी लेने के लिए, लेकिन घी इनके पास है ही नहीं। मतलब कि घी का फ़र्क है 50-60 रुपए का, वो इनके पास है ही नहीं। बाकी चीज़ों का रेट बाहर और यहाँ का बिल्कुल एक जैसा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई कीमतों का इत्तला कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। तामीराती सामान गैर मामूली महंगा हो गया। शहरियों का अपने घर का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कहते हैं महंगाई में खाने के लाले पड़ गए हैं, घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। गरीब के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तामीराती सामान की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। 4 रोज में सीमेंट 50 रुपए फी बोरी तक महंगा, तामीराती सरिये की कीमत में 35 रुपए किलो और ईंट की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का सीमेंट 1020 रुपए से महंगा करके 1070 रुपए तक कर दिया गया। रवां हफ्ते में तामीराती सरिया 30 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया। लोकल तामीराती सरिया 220 रुपए किलो से बढ़कर 250 रुपए किलो कर दिया गया। फी टन सरिये की कीमत 2,50,000 रुपए हो गई। इसी तरह ब्रांडेड सरिया 35 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया। कीमत 245 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए फी किलो कर दी गई। ब्रांडेड सरिया 2,80,000 रुपए फी टन की सतह पर पहुंच गया। ईंट दर्जा अव्वल 2 रुपए तक महंगी कर दी गई। 1000 ईंट के दाम 16,000 रुपए हो गए। शहरी बढ़ती हुई महंगाई के सामने बेबस, कहते हैं जितनी महंगाई हो चुकी है, खाना पीना मुश्किल हो गया। घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। जीना मुश्किल हो गया तो आप घर बनाने की बात कर रहे हैं। तो आज यार मरना भी होगा है और जीना भी मुश्किल है। तो मुश्किल है घर बनाना भी। महंगाई इतनी होगी, बंदा घर पूरा करे, खाना पूरा करे, रोटी पूरी करे कि घर बनाए। सीमेंट, सरिया, ईंट सब कुछ महंगा है। बिल्डिंग मटेरियल के डीलर्स का मौकफ है कि महंगाई की वजह से पहले ही तामीराती सेक्टर बुरी तरह मुतासिर है। लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं, घर कौन बनाएगा। कारोबार का खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, गुज़श्ता 3 माह में बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स में 14 से 83% तक इजाफा हुआ है। तामीराती मंसूबों की लागत 35.8% बढ़ गई। अहम मंसूबों के ठेकेदारों ने महंगाई की मुनासिबत से नए रेट्स की दरख्वास्त दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती कीमतें। 1 माह के दौरान 60 ग्रेड स्टील का रेट 2,06,000 से 2,80,000 रुपये फी टन हो गया। स्टील 60 ग्रेड की फार्म डी की कीमतों में 14% इजाफा हुआ।
सीमेंट का एक बैग 32% बढ़ गया। बोरे की कीमत 850 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत एक माह में 40 रुपए तक का इजाफा हुआ। बजरी के निर्ख फी मुरब्बा फीट 42 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गए। एक माह के दौरान ईंटों की कीमतें भी 20% बढ़ी। नए रेट्स के मुताबिक तखमीना में इजाफा करने से जारी तरक्याती कामों की लागत में 2 अरब और नए तरक्याती मंसूबों की लागत में 5 अरब रुपए का इजाफा होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने LDA से बाई एनुअल रेट्स में 40% इजाफे की इस्तदा कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 8% इजाफा कर दिया है। तफसीलात मुबीन हैदर की रिपोर्ट में। महंगाई ने बढ़ाए ट्रेन के भी किराए। बस के बाद अब ट्रेन का सफर भी पड़ेगा महंगा। रेलवे हुकाम ने किरायों में 8% इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि सस्ते सफर का ट्रेन ही वाहिद जरिया था। गरीब आदमी अब सफर भी नहीं कर सकेगा। गरीब लोगों के पास एक ही जरिया था, वो ट्रेन का था, और वो भी उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन के जरिए दिहाड़ीदार मजदूर और ये लोग सफ़र करते हैं। 2 दिन पहले रावलपिंडी से आया हूँ, ठीक है। 450 रुपये किराया था गुजर खान से रावलपिंडी का 450 किराया था। अब वही किराया 850 रुपये हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी थी। रेलवे पर 11.725 मिलियन का इजाफी बोझ पड़ा है। कैमरामैन हन्नोक के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। 10 से 12 फरवरी को लाहौर से रावलपिंडी तक महंगाई मार्च होगा। रहनुमा जमात इस्लामी अमीरुल अजीम कहते हैं यह हुकूमत आई नहीं लाई गई है। हुकूमत IMF से कर्ज के लिए हर शर्त मानने को तैयार है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ना गई तो गरीब खत्म हो जाएंगे। जमात इस्लामी IMF की कड़ी शराइत की मजम्मत करती है। IMF अब ये मुतालबा कर रहा है कि आप इंटरम सेटअप के अंदर हैं, हम आप पर इक्तफा नहीं कर रहे, हमारे साथ जो भी शराइत करते हैं उसे कोई कानूनी प्रोटेक्शन दें, तो हम उस कानूनी प्रोटेक्शन नहीं देने देंगे। इसीलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि 10 तारीख को हम ये कारवान बनाकर रोड कारवान और रोड मार्च और अवामी मार्च शुरू करेंगे। अमीरुल अजीम का मजीद कहना था कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो गए, वहाँ हुकूमत बनने नहीं दी जा रही। कराची में बड़ी मुश्किल से इंतखाबात करवाए गए हैं, लेकिन अब मुकामी हुकूमतें नहीं बनाई जा रही। ताख़ीर का सबब है, जोड़ तोड़ है, खरीदने और बेचने की बात है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाम माल के अलावा तमाम अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की जाए। मुल्क के हालात ऐसे ठीक नहीं होंगे, अवाम को निकलना पड़ेगा। कैमरामैन राना उमैर के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इमरान खान आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने बयान पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं अपने बयान पर कायम हूँ। आसिफ अली जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। असम्बलियाँ तहलील करना बेहतरीन हिकमत अमली थी, हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। लियाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने बयान पर डट गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि आसिफ जरदारी शौक से हद तक इज्जत का दावा करें। हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से भी गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील न करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे। 90 रोज़ में इंतखाबात न कराए गए तो आइन शिकनी होगी। इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से बताया कि अभी उनका एक और मेडिकल चेकअप होना है, ठीक होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के जाले सड़कों पर आ गए। इमरान खान के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। इमरान खान की आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात का मामला। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का पारा हाई हो गया। चेयरिंग क्रॉस पर आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल का कहना था कि सानेहा पेशावर का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज होना चाहिए। इमरान खान जमान पार्क में चोरों की तरह छिप कर बैठे हुए हैं। 100 बंदे की जो शहादत हुई है, ये इसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर होना चाहिए। ये भगोड़ा छुप के जमान पार्क में छुपा हुआ है। तोशा खाने के चोर, हीरो का चोर, जेवर का चोर, बदबख्त बाहर निकल। असलम गिल ने मजीद कहा कि मुल्क में दहशत गर्द और इंतशार के जिम्मेदार इमरान खान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियां दी। इस वक्त
एक लहर फैली हुई है बदअमनी की, इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, पाकिस्तानी कौम मुनज़्ज़म हो जाए। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बायस माल रोड के इतराफ ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम भरम हो गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में जाने से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। इमरान खान आर्टिकल 62-63 पर पूरे नहीं उतरते, अब इन्हें नाअहली से कोई नहीं बचा सकता। लीगी रहनुमाओं ने अदालत से मुतालबा किया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस का जल्द फैसला किया जाए। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आबिद शेर अली साबिक चीफ जस्टिस पर बरस पड़े, बोले नवाज शरीफ केस पर साबिक चीफ जस्टिस के बच्चों को लुटियां डालते देखा था, आज इमरान खान को क्यों छतरी दी जा रही है, किसका लाडला है? वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है, उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अताउल्लाह तड़र ने कहा कि टेरन वाइट केस में इमरान खान सीधा जवाब दें, हीले बहानों से काम नहीं चलेगा। इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। एक एक पॉइंट लीगली जो है वो गलत है। मेरिट पे आके बात करें, मत कहें कि जी ये पहले एक दफ़ा सुना जा चुका था, वो जी फलां जज साहब ने माजरत कर ली थी, वो जी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। ये आपके सारे पॉइंट्स गलत हैं। तलाल चौधरी ने कहा टेरन वाइट का मामला इखलाकी से ज्यादा आईनी और कानूनी है। आपसे तोशा खाना का सवाल पूछा जाए, आप उस पर कहें मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी औलाद मेरी मर्जी, मेरे डॉलर मेरी मर्जी। खान साहब तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी, और आइन की मर्जी चलेगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में शाहिद खकन अब्बासी के इस्तीफे की गूंज रही। मरियम नवाज ने कहा शाहिद खकन अब्बासी पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। सब्जियां और फल अवाम की कुव्वत ख़रीद का इम्तिहान लेने लगे। प्याज 260, लहसुन 490, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो बेचा जाने लगा है। फार्मी टिंडे और मेथी 110, बैंगन 120 रुपये किलो बेचे जाने लगे। सेब 380 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 150 रुपये फ़ी दर्जन में बेचा जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सब्जियां और फल अवाम की कुव्वत ख़रीद का इम्तिहान लेने लगे हैं। प्याज 260, लहसुन 490, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो बेचा जाने लगा है। फार्मी टिंडे और मेथी 110, बैंगन 120 रुपये किलो बेचे जाने लगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नामनामे जारी किए गए उसमें जो सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। आज प्याज 10 रुपये महंगा करके 240 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में ये प्याज जो है 260 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 7 रुपये महंगे करके 55 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन 55 के बरक्स मार्केट में टमाटर 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन जो है 490 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज में 6 रुपये महंगी करके 80 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में प्याज में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही। लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 73 रुपये मुकर्रर किए गए, मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे फार्मी 2 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 3 रुपये महंगा करके 35 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही आलू जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें करेले 10 रुपये महंगे करके 200 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 290 से 300 रुपये फ़ी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही। बंद गोभी 1 रुपये इजाफे के बाद 21 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 50 रुपये तक बंद गोभी की फरोख्त की जा रही। शिमला मिर्च 5 करके 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 90 के बरक्स 120 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जिसमें से काला गोलू 10 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपये फ़ी किलो तक यही सेब फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह मौसमी 5 रुपये बढ़ाकर 130 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दुगने दामों 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अनार बेदाना 10 रुपये महंगा करके 570 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 570 के बरक्स
मार्केट में अनार जो है 770 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी महकनामों के तहत महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने तफसीलन आगाह किया। साबिक सूबाई वज़ीर और रहनुमा PTI फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरबों रुपए बाहर पड़े हैं। लाहौर में मरीम नवाज़ का इस्तकबाल फ्लॉप हो गया। सानिहा पेशावर पर पूरी कौम खून के आंसू रो रही है। PTI रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है। गवर्नर पंजाब निगरान हुकूमत आते ही इंतखाबात की तारीख देते। गवर्नर सूबे का आईनी तौर पर पाबंद है कि जब उसने निगरान सेटअप लगाना है तो उसके साथ ही उसने इलेक्शन की डेट देनी है। पिछले 8 दिनों से KPK का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आइन के आर्टिकल 6 लगने की तरफ जा चुकी है। कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट वफाकी इदारों का काम है। बिलावल भुट्टो के दौरों से कुछ हासिल नहीं हो रहा। बिला वजह भुट्टो वजीर खारजा रशिया गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हासिल वसूल ज़ीरो, ज़ीरो जमा ज़ीरो, ज़रबे ज़ीरो, मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तकसीम ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। फ़याज़ुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पाकिस्तान भेजकर टेस्टर लगाया था। लाहौरियों के दिल में नवाज शरीफ के लिए अब कुछ नहीं है। मरियम नवाज का इस्तकबाल फ्लॉप हो गया। कैमरामैन लियाकत अली के साथ लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी को बागी अहदेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को एक और झटका देने की तैयारी। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर की मलकियत वापस लेने का फैसला भी कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ग्रुप के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को पंजाब की सदारत से हटाने का असूली फैसला कर लिया गया है। मोनस इलाही, कामिल अली आका एंड कंपनी को ओहदों से भी हटाया जाएगा। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद पंजाब में काफ लीग के दरीना और मुखलिस रहनुमाओं को नए ओहदे दिए जाएंगे। पंजाब की सदारत के लिए चौधरी शाफे हुसैन समेत 2 रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर हैं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की नई क़ियादत मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड को अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएगी। जल्द मुस्लिम लीग हाउस को परवेज़ इलाही ग्रुप के चुंगल से आज़ाद कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड लाहौर मुस्लिम लीग काफ की मलकियत है। सियासी रहनुमा शुएब सदीकी के खिलाफ सरकारी अराज़ी की अलॉटमेंट का केस एंटी करप्शन अदालत ने अबूरी ज़मानत में तौसीह करते हुए शुएब सदीकी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। रिपोर्ट देखिए। महकमा एंटी करप्शन में सरकारी अराजी की अलॉटमेंट का मुकदमा साबिक MPA शुएब सदीकी एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज महकमा एंटी करप्शन कोर्ट खालिद महमूद भट्टी ने केस पर समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया है। शुएब सदीकी की जानिब से आफ्ताब मुस्तफा और फाहद मुगल एडवोकेट पेश हुए। शुएब सदीकी समेत दीगर पर 55 कैनाल सरकारी अराजी निजी हाउसिंग स्कीम में शामिल करने का इल्जाम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब सदीकी का कहना था कि साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। तो बहुत कुछ बदल जाएगा और जिन लोगों ने आज हमारे ऊपर पर्चे करवाए थे, आज इन अदालतों के अंदर वो खुद मतलूब हैं और उनके ऊपर खुद पर्चे हो चुके हुए हैं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब इंसाफ का बोल बाला हो। महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में शुएब सदीकी, शफकत नियाज, पटवारी और महकमा इनहार के सब इंजीनियर्स नामजद हैं। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान की सियासत पर मखसूस ख़ानदानों का राज। एक ही फैमिली के मुतअद्दिद अफराद एक से ज़ायद जमातों में शामिल हैं। सियासी जमातों में शामिल अफराद अपने अजीज़ को पार्टियों के खुफिया राज भी अफशां करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पाकिस्तान की सियासत पर ख़ानदानों की इजारादारी। एक ही फैमिली के अफराद मुक़्तदिर और अपोजिशन जमातों में शामिल सियासी रहनुमाओं का मुखालिफ जमात में शामिल अपने अजीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकशाफ। पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ खुफिया राज भी एक दूसरे के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम। ख़ानदानों की पार्टी पोजीशन पर नज़र डाली जाए तो यूँ लगता है सब एक ही हैं। शाह महमूद कुरैशी PTI और उनके कज़न हैदर जमान कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। साबिक चेयरमैन PCB अशरफ ज़का का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनकी हमशीरा इशरत अशरफ लीगी रहनुमा जाफर इकबाल की अहलिया हैं। PTI के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद भी ज़का अशरफ के बरादर निस्बती हैं। मियां मिसबाह रहमान और उनकी अहलिया साबिक MNA यास्मीन रहमान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मियां मिसबाह रहमान की हमशीरा लीगी MNA शाइस्ता परवेज मलिक हैं। मियां मिसबाह रहमान के भतीजे साबिक सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान का ताल्लुक भी नून लीग से है।
जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद के बहनोई हैं। पीर पगाड़ा भी मखदूम अहमद महमूद और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कज़न हैं। यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अब्दुल कादिर गिलानी पीर पगाड़ा के दामाद हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ख्वाजा आसिफ के बरादर निस्बती हैं। अवैस लगारी नून लीग और उनके कज़न मोहसिन लगारी और मोहम्मद खान लगारी PTI में हैं। नून लीग की सुमेरा मलिक और आयला मलिक दोनों बहनें साबिक सदर फारूक लगारी की भांजियां हैं। साबिक गवर्नर जुल्फ़िकार खोसा के बेटे दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी और सैफुद्दीन खोसा का ताल्लुक PTI से है। साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन पीपल्स पार्टी में हैं और उनके भतीजे साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और साबिक सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त तहरीक इंसाफ में है। इस तरह साबिक MPA रईस नबील का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और उनके कज़न साबिक MPA रईस महबूब का ताल्लुक PTI से है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब के सरकारी हस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब के सरकारी हस्पतालों को पेपरलेस करने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि इब्तदाई तौर पर पंजाब के 15 बड़े हस्पतालों में पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। हस्पतालों की एमरजेंसी, गायनी, आउटडोर और फार्मेसी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक होगी। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मरीजों और डॉक्टरों को सहूलत मिलेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमीर अक़वाम गरीब ममालिक से सरमाए के गैर कानूनी इंतकाल की इस्तेदाद में किरदार अदा करें। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंग से ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफ़ा मामलात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की जानिब से पुलिस लाइन में दहशतगर्द हमले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार किया गया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात और इश्तराक को कदर की निगाह से देखती है। मसावी तरक्की तमाम अक़वाम का हक है। तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। शहर में सियासी कशीदगी 24 अरब रुपए के बड़े मंसूबे पर भारी पड़ गई। फल और सब्जी मंडी का गेम चेंजर मंसूबा इल्तवा में पड़ गया। रोटा की जानिब से मंडी की मुंतकली के बारे में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मंडी के बड़े स्टेक होल्डर्स मंडी की मुंतकली बारे हैजानी कैफियत का शिकार हो गए। इमरान अकबर रिपोर्ट कर रहे हैं। सियासी कशीदगी से शहर का बड़ा मंसूबा ज़ेरे इल्तवा, फल और सब्जी मंडी के गेम चेंजर मंसूबे में पेशरफ्त न हो सकी। 2022 में रोडा को 1600 कनाल पर जदीद मंडी बनाने का बिजनेस प्लान भिजवाया गया। नई सब्जी और फ्रूट मंडी पर 8 अरब तखमीना लागत के वर्किंग पेपर्स किस्सा पारी न बन गए। अराजी और तामीर के बदले 24 अरब का मंडी का रेवेन्यू रोडा को दिए जाने का अमल इल्तवा का शिकार। GT रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर दी जाने वाली 200 एकड़ अराजी की वर्किंग फाइलों तक महदूद। मंडी में रोजाना फ्रूट और सब्जी का 400 ट्रक दाखिल होने का वर्किंग पेपर तैयार किया गया। किसानों के लिए रिसर्च और आगाही सेंटर ख्वाब बनकर रह गया। इब्तदाई मरहले में रोजाना 38 करोड़ और माहाना 11 अरब 50 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का मंसूबा भी लटक गया। नई मंडी में 1500 आड़तें, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने का मंसूबा कागजों तक महदूद। एक आड़त 2 करोड़ 20 लाख रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया गया। सदर मार्केट कमेटी हाजी शब्बीर का कहना है कि सब्जी मंडी की मुंतकली सुस्त रवि का शिकार हो गई है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई स्कीम और फंड्स रिलीज करने पर पाबंदी है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA ऑफिसरों का अमलाक मालिकान से मिलकर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। शहर में 2300 अमलाक कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 9 अरब 99 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा निकली। शोबा टाउन प्लानिंग और कमर्शलाइजेशन ने मुबैना तौर पर अमलाक मालिकान को नवाजा। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। LDA की तारीख का बड़ा गड़बड़ घोटाला। LDA अफसरान का अमलाक मालकान से मिलकर खजाने को नुकसान पहुंचाने का स्कैंडल सामने आ गया। लाहौर न्यूज़ ने ऑफिसरों और इमारतों के मालकान का गठजोड़ अयां कर दिया। अमलाक कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 9 अरब 99 करोड़ 52,60,098 रुपए की नादहिंदा हैं। LDA ने शहर में वाक़िया 2300 अमलाक से कमर्शलाइजेशन वसूल ना की। लाहौर न्यूज़ नादहिंदा अमलाक की फहरिस्त भी सामने ले आया। शोबा टाउन प्लानिंग व कमर्शलाइजेशन ने मुबैना तौर पर अमलाक को नवाजा। गुज़िश्ता कई बरसों से LDA ने मालकान से फीस वसूल ना की। अफसरान को मुतमईन करने के लिए अमलाक को सील करके फाइलें बंद कर दी गईं। एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आने वाली फीसों में भी मुबैना तौर पर नवाजा गया।
गुलबर्ग का इलाका नादहिंदा अमलाक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। गुलबर्ग में अमलाक के ज़िम्मे 2 अरब रुपए से ज़ायद रिकवरी ना की गई। कमर्शलाइजेशन फीस वसूल ना करने से LDA माली मुश्किलात का शिकार हुआ। LDA के ज़ाती वसाइल से शुरू होने वाले मंसूबे भी रिकवरी ना होने से मुतासिर हुए। DG LDA आमिर अहमद खान ने शोबा टाउन प्लानिंग की नाअहली का नोटिस ले लिया और 2 रोज में मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा एक्साइज का 85,000 टोकन टैक्स नादहिंदगान से वसूली के लिए जनरल होल्ड अप शहर लाहौर में 6 टीमों ने मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए और गाड़ियों को चेक किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अली। महकमा एक्साइज टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन में आ गया। 85,000 टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला शुरू। महकमा एक्साइज की जानिब से शहर लाहौर में 6 टीमें तश्कील दे दी गईं। रिवाज गार्डन, डिफेंस, शाहदरा, एम्प्रेस रोड पर नाकाबंदी की गई। महकमा एक्साइज टीम ने नादहिंदा गाड़ियों से मौके पर रिकवरी की। महकमा एक्साइज अफसरान का कहना था कि जनरल होल्ड अप से टोकन टैक्स रिकवरी में बेहतरी आ रही है। के ऑर्डर के मुताबिक हम रोड चेकिंग करते हैं, तमाम स्टाफ सड़कों पर होता है और रिकवरी हम ऑन स्पॉट भी रिकवरी कर रहे हैं। लोग टोकन पे कर रहे हैं, जो टोकन पे नहीं कर सकते अभी, जिनके पास पैसे नहीं है या कोई ऐसी सहूलत नहीं है टोकन पे करने की, तो उनका हम ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस रख लेते हैं और उसके ऊपर हम बाद में जब वो टोकन पे करते हैं तो हम उनको जमा करा देते हैं। महकमा एक्साइज टीमों ने मौके पर टोकन टैक्स अदा न करने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात जब्त कर लिए। कैमरामैन अकरामुल हसन के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। सेफ सिटी कैमरों की खराबी दूर ना की जा सकी, इन्वेस्टिगेशंस पुलिस की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी है। शहर लाहौर में सेफ सिटी कैमरों के जाल से मुलजिमान आज़ाद घूमने लगे। कई अरसे से सेफ सिटी अथॉरिटी के 60% से ज़ायद कैमरे ख़राब पड़े हैं जो अभी तक बहाल नहीं किए जा सके। ख़राब कैमरों के बाइस तफ्तीशी अफसरान को मुलजिमान की निशानदही में मुश्किलात का सामना है। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि निजी कंपनी मुआहिदा दोबारा बहाल हो गया है, जल्द कैमरों को फाल कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे मारने और फैमिली मेंबरान को हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त पर 3 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चौधरी परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला और मेंबर नेशनल असम्बली रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन सियासी जमात मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। वफाकी हुकूमत की इमा पर निगरान हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है और साथ ही बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दरखास्त गुजारों ने इस्तदा की कि अदालत मुतल्लिका इदारों को गैर कानूनी छापे मारने और हरासा करने से रोके। अदालत ने IG पंजाब को जिम्मेदार ऑफिसर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। गुलबर्ग को रीक्लासीफाई करने के बाद स्कीम को फिर से उखाड़ने का फैसला। वासा ने गुलबर्ग में नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 4 अरब 74 करोड़ 84 लाख रुपए का मंसूबा बना लिया। वासा का मंसूबा LDA की फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। मास्टर प्लान में गुलबर्ग की रीक्लासीफिकेशन कर दी गई है। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए गुलबर्ग की मरकजी शाहराहों को खोदा जाएगा। गुलबर्ग में बढ़ती हुई कसीरुल मंजिला इमारतों के पेश नज़र नया सिस्टम बिछाने का फैसला किया गया है। नया बिछाया जाने वाला सीवरेज सिस्टम 2050 तक के लिए कारआमद होगा। वासा ने मेगा प्रोजेक्ट मास्टर प्लान 2050 में शामिल कर लिया। इब्तदाई तौर पर IT टावर फिरोजपुर रोड के नज़दीक 200 क्यूसेक का आरजी डिस्पोजल स्टेशन बनाया जाएगा। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का मुलाजमीन को फारिग करने के लिए अनोखा कारनामा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जाली मीटिंग का मिनट्स बनाए जाने का इंकशाफ। मामले को दबाने के लिए HR कमेटी का सहारा लिया जाने लगा है। 2 मीटिंग मिनट्स मंसर आम पर आने के बाद जिम्मेदारों को सजा देने के बजाय मामले को दबाया गया। निसाबी किताबें तैयार करने वाले अदारे में बरसों से जालसाजी का सिलसिला जारी है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में मीटिंग मिनट्स जाली बनाए गए, जिनकी बुनियाद पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सरफराज फतियाना को मुलाजमत से फारिग किया गया। जाली मीटिंग का मिनट्स में मेंबरान की तादाद 7 थी, जबकि असली मीटिंग के शुरका की तादाद 14 है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने जाली मीटिंग मिनट्स पर कार्रवाई का इरादा जाहिर किया तो जिम्मेदारों ने इसे नौकरी पर बहाल कर दिया। 2 मीटिंग मिनट्स मंजर आम पर आने के बाद जिम्मेदारों को सजा देने के बजाय मामले को दबा दिया गया।
PSL کے 8ویں ایڈیشن کی تیاریاں کمشنر لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ PSL کا فائنل میچ 19 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں PSL کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران بریفنگ دی گئی کہ 7,500 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ 396 اضافی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ مرکزی کنٹرول روم قذافی اسٹیڈیم میں قائم ہوگا۔ کمشنر لاہور نے ٹکٹ چیکنگ میکانزم پر ایکسائز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لاہور میں 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ ریسٹورنٹ مالکان کے لیے اچھی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اب ریسٹورنٹ رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے ایک نوعیت کی مختلف درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ درخواستوں میں سموگ کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ عدالت نے تحریری حکم کے ذریعے ریسٹورنٹ کو رات 11 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ہوم ڈیلیوری رات 12:30 بجے تک ہوگی۔ ٹریفک پولیس معلومات کی فراہمی کے لیے ٹیلی فون نمبر جاری کرے۔ عدالتی حکم سے پہلے ریسٹورنٹ پیر سے جمعرات تک رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت تھی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار ریسٹورنٹ رات 11 بجے تک کھول سکتے تھے۔ عدالت نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے متعلق بھی رپورٹ 3 فروری کو طلب کر لی ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ عدالتوں میں لاء افسران کے پیش نہ ہونے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سیکرٹری قانون کو معاملہ حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے حکم پر سیکرٹری قانون پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ روایت ہوتی تھی کہ حکومت کے بدلتے ہی ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مستعفی ہو جاتے تھے۔ میں خود ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، جب حکومت بدلی تو استعفیٰ دے دیا تھا۔ افسوس ہے کہ اب یہ روایت ختم ہو رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ نگران حکومت کو غیر جانبدار رہتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل فیصلہ کرے گا کہ کس نے پیش ہونا ہے اور کس نے نہیں۔ عدالت نے سیکرٹری قانون کو معاملہ حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں 6 فروری سے پنجاب پولو کپ کی رونقیں لگیں گی۔ ٹورنامنٹ میں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی شریک ہوں گے۔ فائنل 12 فروری کو کھیلا جائے گا۔ بلال عقیل کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور پولو کلب میں پنجاب پولو کپ اور نیشنل اوپن کی ٹرافیوں کی رونمائی کی گئی۔ 6 فروری سے شروع ہونے والے پنجاب پولو کپ میں ارجنٹائن، ایران، انگلینڈ، اسپین کے کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 12 فروری کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کو غیر ملکی امپائر سپروائز کریں گے۔ اس موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد صدر لاہور پولو کلب عمر صادق، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر آغا مرتضیٰ علی خان نے پریس کانفرنس کی۔ عمر صادق کا کہنا تھا کہ ایشیا کے سب سے پرانے ایونٹ پنجاب پولو کپ کی تاریخ 1 صدی سے بھی پرانی ہے۔ اس ٹورنامنٹ کو دنیا پولو کا قدیم ترین ٹورنامنٹ سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب کپ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے سب سے پرانے پولو کپس میں سے ایک ہے، اور نیشنل اوپن چیمپئن شپ جو ہے، قائد اعظم گولڈ کپ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ یہ دونوں جو ہے انہوں نے اسپانسر کیے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ملک کا سب سے بڑا پولو ٹورنامنٹ نیشنل اور اردو کے ناول نگار، افسانہ نگار اور تنقید نگار انتظار حسین کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انتظار حسین 21 دسمبر 1925 کو برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، جبکہ اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ اکتوبر 1947 میں محمد حسن عسکری کی دعوت پر انڈیا چھوڑا اور پاکستان آ کر لاہور میں پڑاؤ ڈالا، پھر یہی ان کا وطن ٹھہرا۔ انتظار حسین اردو کے ناول نگار، کالم نگار، افسانہ نگار اور تنقید نگار تھے۔ پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1953 میں شائع ہوا۔ انتظار حسین نے ایک داستان اور آپ بیتی طرز پر 2 کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں میں سے بستی اور خالی پنجرہ کا سمیرہ گیلانی نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ انتظار حسین کی تحریروں کی فضا ماضی کی داستانوں کی بازگشت ہے۔ ان کے ہاں پچھتاوے، یاد ماضی، کلاسک سے محبت، ماضی پرستی اور روایت میں پناہ کی تلاش بہت نمایاں ہے۔ انتظار حسین پاکستان کے پہلے ادیب تھے جن کا نام مین بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ انہیں حکومت نے ستارہ امتیاز اور اکادمی ادبیات پاکستان نے سب سے بڑے ادبی اعزاز کمال فن ادب انعام سے نوازا۔ حکومت فرانس نے انہیں آفیسر آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز عطا کیا۔ انتظار حسین کا انتقال 2 فروری 2016 کو 92 سال کی عمر میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں ہوا۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।